विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 साल पूरे होने पर 27 अगस्त को भव्य धर्म सभा और सनातनी महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मंगलवार शाम को 4 बजे कपासन में किया जाएगा। इसमें मुंगाना धाम के संत श्री श्री 1008 मेवाड़ महामंडलेश्वर श्री चेतन दास जी महाराज, मुंगाना धाम के उत्तराधिकारी अनुज दास जी महाराज भी शामिल होंगे। प्रोग्राम में मुख्य वक्ता बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक माननीय नीरज दानेरिया होंगे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद अपनी उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों को लेकर भी चर्चा करेंगे। कपासन में होगा बड़ा आयोजन। विश्व हिंदू परिषद प्रवक्ता केंद्रीय महामंत्री अनिल चतुर्वेदी ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद को 60 साल आज जन्माष्टमी के दिन पूरे हुए। षष्ठी पूर्ति प्रोग्राम 2 दिनों से किए जा रहे हैं, लेकिन 27 अगस्त को शाम के 4 बजे कपासन के महाराणा प्रताप चौराहे पर स्थित वाटिका में षष्ठी पूर्ति समापन प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। इस प्रोग्राम में मुंगाना धाम के संत श्री श्री 1008 मेवाड़ महामंडलेश्वर श्री चेतन दास जी महाराज का सानिध्य रहेगा। प्रोग्राम के मुख्य वक्ता बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक माननीय नीरज दानेरिया होंगे। इसी के साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय ओजस्वी वक्ता जिला संरक्षक संत अनुज दास जी बाबूजी मौजूद रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद की उपलब्धियों को बताया। संगठन के अखिल भारतीय प्रचार मंत्री विजय शंकर तिवारी प्रोग्राम में विश्व हिंदू संगठन की उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने संगठन की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 4500 सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, 340 स्कूल, 32 छात्रावास और 100 संस्कारशाला चलाई जा रही हैं। संगठन के तहत 1 लाख से अधिक सनातन धर्म में लौटे हैं। बांसवाड़ा क्षेत्र में धर्मांतरण किए लोगों को सनातन धर्म में लीन का प्रोजेक्ट भी किया गया। हर साल 2000 लोगों की घर वापसी करवाई है। 1200 गौशाला विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाई जा रही हैं। 60 केंद्रों पर गायों की नस्लों के सुधार का कार्य किया जा रहा है। गौमूत्र से कैंसर की औषधि बनाने वाली प्रयोगशाला भी चलाई जा रही है। 25 लाख से अधिक गौवंशों को कटने से बचाया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद प्रवक्ता केंद्रीय महामंत्री अनिल चतुर्वेदी, चित्तौड़ प्रांत महाप्रचार प्रमुख मानवेंद्र सिंह और मदन त्रिपाठी सहित संगठन के सदस्य मौजूद थे। षष्ठी पूर्ति वर्ष को लेकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी द्वारा कपासन एसआर वाटिका में कल 4 बजे एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बजरंग दल के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं हमारे दिनेरिया जी, वो रहने वाले मुख्य वक्ता के रूप में, और संत मुंगाना धाम श्री चेतनदास जी महाराज और अनुज दास जी महाराज भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। इसी तरीके से हर प्रखंड पर एक बड़ा कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद ने षष्ठी पूर्ति वर्ष को लेकर, स्थापना दिवस को लेकर, जो कि आज जन्माष्टमी के दिन विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस रहा है, और सबको आपको पता है कि 60 वर्ष विश्व हिंदू परिषद के हो चुके हैं। तो उसको लेकर पूरा ऐसी योजना हमारे केंद्रीय योजना बनाई कि एक प्रखंड पे एक बड़ा काम, बड़ा कार्यक्रम, और हर षष्ठी मूर्ति वर्ष को लेकर हर ग्राम इकाई तक विश्व हिंदू परिषद की इकाई का गठन हो, और जो हिंदू समाज के सामने नई नई जो चुनौतियां हैं, उस चुनौतियां को पूरे हिंदू समाज को, सनातन धर्म के जितने भी हमारे बंधु, उनको साथ लेकर उनसे हम लड़ें और समाज में जागृति ला सके, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और इसको लेके ही हम लगातार कार्यरत हैं। भाई साहब ने अभी 2 परियोजना बताई। यहाँ भी अपने चित्तौड़ जो जिला है संघ दृष्टि से, वहाँ भी 62 एकल विद्यालय हमारे अभयपुर घाट है, विजयपुर घाट है, समयपुरा में, और जो भील जाति है उनके बीच में काम कर रहे हैं और उनको धर्म परिवर्तन से रोक रहे हैं। बात की जाए विश्व हिंदू परिषद की 60 वर्ष हुए हैं, किस प्रकार की उपलब्धियाँ रही और वर्तमान में क्या चुनौतियाँ हैं, किस प्रकार के आयोजन किए जाएंगे? 60 वर्ष में अनगिनत उपलब्धियाँ विश्व हिंदू परिषद की हैं, जो समाज को बताने की है। सेवा के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, गौरक्षा के क्षेत्र में, इस प्रकार की सारी जो विश्व हिंदू परिषद के परिक्षेत्र में आने वाले काम हैं, उनकी उपलब्धियाँ हैं। लाखों करोड़ों लोगों को हिंदू धर्म से भय, लोभ, लालच दे करके मुस्लिम बनाया गया, ईसाई बनाया गया। समाज के सामने बड़ी चुनौती थी, उनको वापस लाया गया। तो सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करके, जिनके माध्यम से उन्होंने हिंदुओं को धर्मांतरित किया,
ऐसे सेवा के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट में, जनजातीय क्षेत्र में, वंचित समाज में ऐसे 4,500 ऐसे सेवा के केंद्र हमारे चलते हैं। मैंने अभी चर्चा की कि आपके ब्यावर में, बांसवाड़ा में इस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। लाखों मुस्लिम, 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम आपके ब्यावर में हिंदू बने हैं, स्वधर्म में वापस आए इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से। बांसवाड़ा में भी हमारी जो इकाई है, हमारा जो प्रकल्प है, उसमें से लाखों ईसाई हिंदू बने हैं और अब एक भी हिंदू ईसाई नहीं बन रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। अमरनाथ की यात्रा जो बंद कर दी गई थी, वो विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से आज अभी भी चल रही है। अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो बिल्कुल बंद थी, उसको प्रारंभ किया गया है। और इस प्रकार के जो चुनौतियां देश के सामने, हिंदू के सामने आती रही हैं, विश्व हिंदू परिषद ने उस सारे क्षेत्र में काम किया है। लव जिहाद को लेकर के जब हम 2012-13 में बात करते थे, समाज को स्वीकार नहीं होता था, और हमारे इस प्रयास से सरकार ने कानून बनाया, 7 प्रांतों ने कानून बनाया लव जिहाद पर, धर्मांतरण पर। ये विश्व हिंदू परिषद की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में क्या है? अभी धर्मांतरण रुका नहीं है, अभी षड्यंत्र रुके नहीं है और उसका दायरा बढ़ गया है। वामपंथी हैं, कारपोरेट घराने हैं, इस्लाम है, ईसाई हैं, ये सब मिल करके हिंदू समाज में एक भ्रम का माहौल पैदा कर रहे हैं। युवाओं में भ्रम पैदा कर रहे हैं, महिलाओं में भ्रम पैदा कर रहे हैं, जनजातीय क्षेत्रों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, पंजाब में भ्रम पैदा कर रहे हैं, दक्षिण में भ्रम पैदा कर रहे हैं। हमारे जो अंतर हिंदू समाज है, उनके भी जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, उस भ्रम को दूर करने का एक बड़ा प्रयास विश्व हिंदू परिषद करता है। धर्मांतरण का क्या कारण मानते हैं? धर्मांतरण के एक तो छूत छात की जो बात बार बार होती है, वो एक बड़ा कारण तो हमारे समाज में रहा है, और उसको लेकर के ईसाई समाज ने बड़ा लाभ उठाया है और धर्मांतरण का इसी आधार पर उन्होंने काम किया है। मुस्लिम समाज गजवाई हिंद की एक जो उनकी परिकल्पना है, उसको लेकर के देश में काम कर रहा है। वो हर समाज में काम कर रहा है, वो वंचित समाज में भी काम कर रहा है, पंजाब में भी काम कर रहा है, दक्षिण में भी काम कर रहा है, सब सर्वत्र दूर काम कर रहा है। तो एक चुनौती वो सामने है, एक चुनौती ये सामने है, और इनसे निपटने के लिए हिंदू समाज का संगठन हिंदू शक्ति ये जब काम करती है तो इससे बचा जा सकता है। उसी प्रयास में विश्व हिंदू परिषद